पहले छत्तीसगढ़ की इस खबर पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह से अनुमान लगाया है, छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह से अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, यानी कि बीजेपी 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीत सकती है। फलौदी सट्टा बाजार ने यह ताजा अनुमान लगाया है। बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, तो छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सभी सीटें बीजेपी जीत सकती है। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां थोड़ा सा कसमकस की स्थिति बताई है, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए रास्ता साफ फलौदी सट्टा बाजार ने बताया है। लेकिन ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस बार दम भरती नजर आई, तमाम कांग्रेस के दिग्गज भी मैदान में, चुनावी मैदान में नजर आए, और उसके बाद ये अनुमान, तो ये तो कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ाएगी। कांग्रेस की टेंशन तो बढ़ा रही है, लेकिन इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की अगर हम बात करें दिनेश, तो यहां पर बीजेपी की टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने शुरू से ही नारा दिया है 400 पार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन ये आंकड़े तो जो जारी किए गए हैं उससे संतुष्टि इस बात की है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जो दावा किया जा रहा था कि 400 पार इस बार पार करेंगे, वो दावे कहीं ना कहीं बिल्कुल, अब वो दावों में कितना दम रहेगा ये देखेंगे। लेकिन चलिए, हमारे सहयोगी सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो रायपुर से हमारे साथ शिखर देवांगन भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, मध्य प्रदेश में जिस तरह से सट्टा बाजार से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें चौंकाने वाली खबरें ये हैं कि 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां कसमकस की स्थिति बन सकती है, कांग्रेस का थोड़ा सा प्रदर्शन सुधर सकता है। किस तरह अब इन खबरों के बाद से चर्चाएं हैं राजनीतिक बाजार में, किस तरह का माहौल है? देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 चरण के मतदान हो चुके हैं, 2 चरण के अभी बचे हैं, एक 25 मई और एक 1 जून को। और उसके पहले फलौदी का सट्टा बाजार जो है वो फिर से हार जीत के आंकड़ों को लेकर चर्चा में, और खासतौर से बताया जा रहा है कि अब तक जो 5 चरण हुए हैं उनमें करीब 300 सीटें बीजेपी जीत सकती है, और पूरे 7 चरण की बात करें तो 325 330 तक ये आंकड़ा जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस को भी बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहा है। वैसा ही मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि जिस तरीके से एमपी को लेकर चर्चाएं हैं कि मध्य प्रदेश में 6 से 7 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, उन पर बढ़त चल रही है, तो उसको लेकर भी अब जो है दाम तय होने लगे। और करीब अभी ओवरऑल की बात करें तो 300 सीटों पर 30 से 35 पैसे का भाव सट्टा बाजार में चल रहा है। तो वहीं 330 से 329 यदि सीटें होती हैं तो 45 से 57 रुपए जो पैसे हैं वो भाव अभी चलने लगा है। हालांकि अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग चरणों पर मतदान हो रहा है, फलौदी के सट्टे बाजार में धीरे धीरे कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना ही होगा जब पूरे 7 चरण हो जाएंगे उसके बाद। जी बिल्कुल सूरज, वापस से आएंगे आपके पास और भी जानकारी लेंगे। अब शिखर देवांगन का रुख कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शिखर, देखिए जो फलौदी सट्टा बाजार है उसकी तरफ से तो ये आंकड़ा जारी किया गया कि पूरी 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत रही है, और हवा भी कुछ ऐसी देखने को मिल रही थी। 2019 में भी कुछ ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिला था बीजेपी के लिए, जो दमदारी वाला साबित हुआ था। इस बार क्या आबो हवा देखने को मिल रही छत्तीसगढ़ में? क्या फलौदी बाजार का पूर्वानुमान सटीक साबित होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो इससे पहले के जो आंकड़े लगातार देखने को मिले हैं, उन आंकड़ों पर भी बात की जाए तो कांग्रेस कोई बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में करती हुई नजर नहीं आई है, क्योंकि राज्य मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, उसके बाद से अब तक के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो 1 से 2 सीट पर महज कांग्रेस जो है वो सिमटती हुई नजर आ रही थी। इस बार दावे किए जा रहे थे कि सभी 11 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी भी ये दावा कर रही थी। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार की ओर से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रदेश में सभी 11 सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 सीट पर कांग्रेस को जीत दर्ज की जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान पे चल रहे हैं। जिस तरह से फलौदी सट्टा बाजार की जो रुझान सामने आए हैं, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी लगातार इसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी की ओर से इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। तो इस तरह के अनुमान लगातार लगाए जा रहे थे, और एक बार फिर से जो फलौदी सट्टा बाजार ने जो अनुमान पेश किया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी कि साफ है कि प्रदेश की 11 सीटों पर बीजेपी मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी। 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और तीनों चरणों में सभी 11 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में कई जो कद्दावर नेता है उनकी साख दांव पर लगी हुई है, और फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान अगर सटीक बैठता है तो कांग्रेस के कई कद्दावर जो नेता है
उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अनुमान ही लगाया जा रहा है और नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस भी इस बात का जिक्र कर रही है कि नतीजे आने दीजिए, परिस्थितियां पलटती नजर आएगी। इस बार फलोदी सट्टा बाजार जो है वो भी फैल साबित होगा, इस बात के जिक्र जो है कांग्रेस लगातार करती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी इस सट्टा बाजार के और जब से ये पूर्वानुमान आया है शिखर, तब से ही कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे जिनकी साख दांव पर लगी थी छत्तीसगढ़ में, उनके माथों पर अब टेंशन की लकीरें दिखाई देने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिखर, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका भी तमाम चर्चा के लिए। तो यहाँ पर फलौदी बाजार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उससे कांग्रेस की जो टेंशन है वो तो बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी भी अब कशमकश की स्थिति में है, क्योंकि जो दावा किया जा रहा शिखर, सबसे बड़ी बात यह है कि सट्टा बाजार के दावे भले ही कितने भी किए जा रहे हों, लेकिन उन्हें एक जो कहते हैं कि नतीजा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं पिछले विधानसभा